आपको ये कभी पता चलता है कि कब आपके बिजनेस को आपने एक्सपांड करना चाहिए और कब नहीं? ऐसे ही विपदा में पड़े हुए थे हमारे प्रवीण ठाकुर जी। उनका कॉटन बेल्स का बिजनेस था और उन्होंने अपने बेटे को भी फैशन इंडस्ट्री में काम करवाया। अब वो बहुत अच्छा एक फैशन डिज़ाइनर बन गया और उनके पापा ने सोचा कि मैं अपना गारमेंट का बिज़नेस स्टार्ट करूं। कॉटन बेल्स तो मैं बेच ही रहा हूं। अब प्रॉब्लम ये था कि वो बैंकों के पास गए कि सर जी हमें रोज़मर्रा के खर्चे के लिए पैसे चाहिए, जिसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अब बैंकों ने कहा कि सर आप मेरे को क्या गिरवी रख सकते हो? तो प्रवीण जी ने कहा सर मेरे पास तो कोई एसेट नहीं है, मैं घर भी किराए पे रहता हूँ, मेरा फैक्ट्री भी किराए पे है, तो सारी चीज़ें मेरे पास किराए पे ही हैं, मेरे पास कोई खुद का कोई एसेट नहीं है। तो बैंकों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। अब भाई साहब पहुँचे एनबीएफसी के पास। अब एनबीएफसी भी ये कह रही थी कि ठीक है हम आपको देंगे, लोन दे देंगे, लेकिन आपको अनसिक्योर्ड लोन ही हम दे पाएंगे, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा रहेगा और ईएमआई पे आपको पैसे भरने पड़ेंगे। अब बहुत बार बिजनेसेस में जब अगर आप अनसिक्योर्ड लोन्स लेते हैं और ईएमआई पे आपको पैसे भरने होते हैं तो बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कलेक्शन जो कस्टमर के पास से जो पैसे लेने होते हैं वो बहुत देर से मिलता है और हमें हमारे वेंडर्स को सारे पैसे देने पड़ते हैं। तो इस वजह से ये ईएमआई का चक्कर जो है वो बिजनेस ओनर्स नहीं संभाल पाते। तो प्रवीण जी मुश्किल में पड़ गए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। हमने उन्हें सलाह दिया कि सर जब तक आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं आता और आपके पास कोई असेट नहीं क्रिएट होता, आपके एक्सपेंशन प्लान को थोड़ा सा रोक दीजिए। कभी कभी आपको ऐसे टफ डिसीजंस भी लेना पड़ता है, क्योंकि आपका बिजनेस आपके लिए मेन इम्पॉर्टेंट है, ना कि ग्रोथ इज़ मेन इम्पॉर्टेंट। अगर हम ग्रोथ कर गए और एक्चुअल में हमें कुछ उसमें बेनिफिट नहीं हुआ, हम धड़ से गिर सकते हैं, हमारी बिजनेस बंद हो सकती है। तो शांत मन से या फिर बहुत धीरे धीरे हमें अपने बिजनेस का ग्रोथ करना चाहिए। आपको क्या लगता है? प्लीज़ आपके विशेष टिप्पणी मेरे को कमेंट में बताइए और मेरे किताब को ज़रूर पढ़ लीजिएगा और मुझे फॉलो तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।